हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो देखिए, इसमें अपन देखेंगे वर्कशीट नंबर 5 जल शुद्धिकरण और क्लास है अपनी 5 पर्यावरण अध्ययन। ठीक है ना। तो इसमें जल शुद्धिकरण देखने वाले हैं कि अपन जल को शुद्ध कैसे करते हैं, इसके बारे में अपन और भी कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अवधारणा का संक्षिप्त परिचय पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो इससे अपन को आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। इसको पढ़ेंगे। मैं मम्मी पापा के साथ दीदी जी के घर जाने के लिए मुंबई से अपने गांव के लिए रवाना हुई। शहर के भीड़ भाड़ वाली जगह को छोड़ हम सुकून के लिए गांव जाना चाह रहे थे। नदी किनारे हम लोगों का गांव बसा हुआ था। जैसे जैसे गांव नज़दीक आ रहा था, नदी भी पास आती जा रही थी। गांव पहुंचते ही थोड़ी देर के लिए हम रुक गए। गांव पहुंचते ही नदी साफ दिखाई देती है। उसका नीले रंग का साफ पानी, जिससे बहुत सारी मछलियां थी। जिन स्थानों पर नदी प्रदूषित नहीं होती है, वहाँ बहुत सी मछलियां होती हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ पानी में उछल कूद करने लगा। तभी मुझे प्यास लगी। मैं नदी का पानी पीने लगी। पापा ने मना किया, जरूरी नहीं कि पानी साफ हो, इसे मत पियो। हमें पानी उबालकर छानकर पीना चाहिए। ये तो सही बात है। तो क्या घर में नल में जो पानी आता है, क्या वह उबालकर और छानकर भेजा जाता है? यह सुनकर पापा हंसने लगे। नहीं बेटा, पानी बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा साफ किया जाता है, फिर पाइपलाइनों में हमारे घरों में आता है। फिर भी पाइपलाइन टूट जाती है तो गंदा पानी उसमें मिल जाता है। इसलिए हम लोगों को घरों में पानी फिल्टर करके पीना चाहिए। सही बात है। ठीक है ना। सभी को पानी फिल्टर करके पीना चाहिए। आगे देखिए, हम लोग गांव से कस्बे की तरफ आगे बढ़ने लगे। कस्बे के पास नदी के पानी का रंग बदलने लगा। पानी बताया लोग नदी में मरे हुए इंसानों की राख, त्योहार के दौरान धार्मिक मूर्तियाँ, कचरा, जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं और लिए यहाँ का पानी मटमैला, बदबू भी आती है। यदि नदी को साफ रखना है तो हमें मनुष्य को यह सब नहीं करना चाहिए। आगे जाने पर हम लोगों को नदी का पानी और भी गंदा और प्रदूषित लगा। पापा ने बताया कि आगे एक कारखाना है जहाँ का कचरा और सीरेज सीधे नदी में मिलाया जाता है। यदि हम नदी को प्रदूषित होने से बचाना चाहते हैं तो नदी में जाने से पहले कारखानों के कचरे से रसायनों को हटाने के लिए उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। तभी हम नदी तालाबों के पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। हमारे मुंबई में जो समुद्र है उसका पानी भी बहुत खारा है, इसलिए उसके पानी को हम नहीं पी सकते हैं। समुद्र का पानी आप कभी समुद्र के पास जाओ और पीकर देखना तो इतना खारा लगेगा जैसे नमक ही नमक घोल दिया हो उसमें। तभी हमने देखा कि नल के पास जहाँ से पीने के लिए पानी आता है वहाँ लंबी लाइन लगी थी। 3-4 दिन पीने के पानी का टैंकर नहीं आया था। इस बार बारिश भी बहुत कम हुई, इसलिए कुएं और तालाब भर नहीं पाए थे। गंदा पानी पीने से उल्टी, दस्त, हैजे जैसी बीमारियां फैलने लगीं। हम सबको अपने घर, स्कूल, आसपास जगह साफ रखना चाहिए। हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। गांव में सभी को अपने घरों की टंकियां, मटके को साफ सुथरा रखना चाहिए। हम सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तभी हम खुशी व स्वस्थ रह पाएंगे। इस तरह ज्ञान की बातें सुनते सुनते कब दादी जी का घर आ गया पता ही नहीं चला। अब देखिए, अब आगे क्या पता करेंगे अपन, अभ्यास हेतु वर्कशीट देखेंगे। अभ्यास हेतु वर्कशीट देखेंगे तो इसमें अपना पहला अभ्यास होता है क्या, देखिए। पापा मम्मी को अखबार में छपी खबर को सुना रहे थे। इस इलाके में पानी के पाइप में गटर का पानी मिल गया है, तो गंदे पानी के कारण बहुत से लोग दस्त और हैजे के कारण बीमार हो गए हैं। मैं तुरंत सोचने लगी कि इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, क्या उपाय करना चाहिए, आगे देखिए। हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए। हमें पानी फिल्टर करके पीना चाहिए। पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी के बर्तन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए।
ठीक है ना। ये सभी यहाँ पर ऐसे करने चाहिए। ओके, आगे देखिए, नदी तालाब कुएं का पानी प्रदूषित ना हो, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य की जानकारी निम्न बिंदु के अनुसार दीजिए। उत्तर, कपड़ा धोना, हमें नदी तालाब के किनारे कपड़े नहीं धोना चाहिए। जानवरों को नहलाना, नदी तालाब के किनारे जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों का कचरा करने पर अपन संयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, उसमें उपचार करना चाहिए। मृत शरीर का राख डालना, राख नदी में नहीं बहाना चाहिए। ये सब अपन को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपके घर और स्कूल में पीने का पानी कैसे साफ़ होता है? तो देखिए, हमारे घर और स्कूल में पीने के पानी फिल्टर द्वारा साफ़ होता है। किसके द्वारा? फिल्टर द्वारा। अब देखिए क्या दिया गया है, अपन इसको कीवा दिया गया है, अपना बादल है, तो इसका सामने इसका नाम लिख दे। टंकी है, ये नदी है, एक तालाब है, ये नल है। तो इसको अपन इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो अपन ने वहाँ पर लिख दिया। ओके, सॉरी थोड़ा नीचे चला गया, यहाँ पर लिख दिया अपन ने। आगे चलेंगे, आगे क्या है, आगे देखिए, आपके घर यदि गंदा मटमैला पानी आ जाए तो उसे पानी योग्य बनाने, जिसकी इसमें अपने घर पे अपन ने ये फिल्टर बनाया हुआ है, जिसमें कंकड़, बजरी, रेत, कोयला, क्लोरीन, पत्थर अपन ने इसमें मिलाए हुए हैं। तो इसमें छनकर अपन को यहाँ पर शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। ओके, इस तरह से अपन यहाँ पर शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कंकड़, बजरी, रेत, कोयला, क्लोरीन, पत्थर, चूना, ये सभी डालकर अपन शुद्ध जल बना सकते हैं। अब देखिए आप दिन भर में किन किन कार्यों को करते हैं यहाँ पर दिया गया है, तो इनसे अपन को मिलाना है जोड़ी। कि छोटा करके मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इतना छोटा अपन ने कर लिया। इसको देखिए, नहाना, कौन नहा रहा है तो उसको अपन उससे मिला देंगे। जैसे कि नहा रहा है तो इसको इससे मिला देंगे। बर्तन और कपड़े साफ़ करना, कौन बर्तन और कपड़े साफ़ कर रहा है तो अपन उसको उससे मिला देंगे। देखिए बर्तन कपड़े साफ़ कर रहा है। प्यास बुझाना, कौन प्यास बुझा रहा है तो देखिए प्यास बुझा रहा है यहाँ पर। सिलाई करना, सिंचाई करना, सॉरी ये सिंचाई कर रहा है। आग बुझाना, ये आग बुझा रहे हैं। सफाई करना, ये सफाई कर रहे हैं। खाना बनाना, ये खाना बना रहे हैं। तो इस तरह का अपने सारे के सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, आगे चलिए, अब जहीं के तहीं अपन बड़ा कर लेते हैं अपन इसको। जल संरक्षण का चित्त है, इस पर 2 श्लोकन लिखें। तो देखिए एक जल संरक्षण का चित्र दिया गया है, इस पर अपन को श्लोकन लिखना है। जैसे एक श्लोकन हो गया ये अपना जल ही जीवन है, दूसरा श्लोकन हो गया ये जल है बड़ा अनमोल, इसका नहीं कोई मोल। और भी जो श्लोकन आपको आता है वो अपने हिसाब से अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर अपने हिसाब से अच्छे अच्छे लिखेंगे इसको देखकर तो आपकी वर्कशीट और भी अच्छी लगेगी। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्ड क्या है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। वो चित्र में आपको जो भी क्रिया होती दिखाई दे रही उसके 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ उसमें क्या क्या क्रिया हो रही। यहाँ पर देखिए एक घर अपन को दिया गया है, बादल दिए गए हैं, बारिश हो रही है, बारिश होगी तो बिजली भी चमकेगी, बिजली चमकेगी तो बादल भी गरजेंगे, और बहुत सारी हरियाली यहाँ पर दी गई है। इतने सारे वाक्य मैंने आपको बता दिए। तो इनमें से कोई 5 आपको यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं। हमें एक घर दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, हरियाली है, ठीक है ना। तो इस तरह अपन इसको लिख देंगे। आगे चलिए, आगे अपन को तालिका में दिए गए बिंदु के अनुसार दिए गए पानी को मात्रा लिखना है। जैसे पीने के पानी का उपयोग, नहाने का पानी का उपयोग, कपड़े धोने का पानी का उपयोग, सोमवार को कितना किया, मंगलवार को कितना किया, बुधवार को कितना किया, गुरुवार को कितना किया, शुक्रवार को कितना किया और शनिवार को कितना किया। ये सभी अपन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 7 बनाया हुआ तो आप 6 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 बनाया हुआ तो 7 लिख सकते हैं। मैंने 8 बनाया हुआ तो अपन 5 लिख सकते हैं। जितना आप लिखना चाहे उतना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी डाटा एग्जैक्ट नहीं है, आप अपने हिसाब से बदल कर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्वमूल्यांकन हेतु दिया गया है। स्वमूल्यांकन देखेंगे अपन, तो इसमें दी गई वर्ग पहली में पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। पानी के स्रोतों के नाम अपन को लिखना है, जैसे नदी, सागर, कुआं, झील, झरना, बारिश, नाला, तालाब, वन। एक पानी का स्रोत तो नहीं है, लेकिन वन नहीं होंगे तो फिर पानी कैसे होगा, ठीक है ना। इसलिए अपन ने इसको लिख दिया। तो इसमें अपन चित्र भी लिख देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने गोले लगाए हुए हैं,
तो इस तरह अपन घोड़े लगा देंगे, ठीक है ना। बारिश वगैरह, वन वगैरह, झरना जो भी अपना है सबको अपन कर देंगे। देखिए अब देखिए क्या दिखेगा कि जल पर कोई पहेली बनाओ, अपने साथियों से पूछिए। जैसे यहाँ पर एक पहेली दी गई है जल के ऊपर, और यहाँ पर एक पहेली मैंने बनाई हुई है। तो इस तरह से आप भी पहेली बनाएं और अपने दोस्तों से पूछें क्या है इस पहेली का उत्तर, बस उसमें पानी का नाम आना चाहिए। तो इस वर्कशीट को मैंने कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो मेरे अगले ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।